नेपाल में जारी राजनीतिक संकट ने भारत के कॉरपोरेट जगत को भी चिंता में डाल दिया है। प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे और 19 लोगों की मौत के बाद नेपाल में अब सेना ने अपने हाथों में कमान ले ली है। राजनीतिक अस्थिरता ने वहां कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों के सामने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की 7 लिस्टेड एफएमसीजी कंपनियों का वहां पर सीधा एक्सपोजर है। ऐसे में नेपाल के शांत होने तक उनके कारोबार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस लिस्ट में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, आइए इसे जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। भारत की 7 लिस्टेड एफएमसीजी और बेवरेजेस कंपनियों की नेपाल में सीधा एक्सपोजर बताया जा रहा है। इनमें आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस, मैरिको और बीकाजी फूड्स जैसे नाम शामिल हैं। ये कंपनियां नेपाल में या तो प्रत्यक्ष उत्पादन करती हैं या फिर अपने भारतीय डिवीजन के जरिए वहां पर एक्सपोर्ट करती हैं। सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। डाबर के उत्पाद नेपाल में काफी लोकप्रिय हैं। नेपाल में इसका बड़ा एक्सपोर्ट होता है। नेपाल में इसके फूड प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। इसके अलावा आईटीसी का भी नेपाल में बड़ा एक्सपोजर है। नेपाल में इसकी सूर्य नेपाल के नाम से एक सब्सिडियरी कंपनी भी है। वित्त वर्ष 2025 में आईटीसी की कमाई में नेपाल का योगदान करीब 3300 करोड़ रुपए का था। वहीं इस अवधि में कंपनी के मुनाफे में नेपाल का योगदान 726 करोड़ रुपए रहा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का भी नेपाल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वरुण बेवरेजेस की नेपाल में पेप्सिको बॉटलिंग यूनिट है। कंपनी की कंसोलिडेटेड इनकम में नेपाल का करीब 3% का योगदान है। इसी तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफे का भी करीब 1% हिस्सा नेपाल से आता है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि एफएमसीजी कंपनियों के सामने हालिया अच्छी खबरों के बाद अब 2 मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। पहला नेपाल संकट और दूसरा पंजाब व राजस्थान में आई बाढ़। हालांकि ये दोनों मुश्किलें शॉर्ट टर्म की हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि आईटीसी, डाबर और वरुण बेवरेजेस की बिक्री में नेपाल का योगदान महज 2 से 3% है। ऐसे में इस संकट के चलते इन कंपनियों के तिमाही नतीजों पर कोई बहुत बड़ा असर आने की उम्मीद नहीं है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि नेपाल से पहले बांग्लादेश में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। हालांकि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद मैरिको ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि इमामी की ग्रोथ पर थोड़ा दबाव देखने को मिला था। भारत और नेपाल के बीच होने वाले ट्रेड की बात करें तो भारत नेपाल को सालाना करीब 7.33 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। वहीं पर नेपाल से भारत में महज 0.87 अरब डॉलर का इंपोर्ट होता है। नेपाल के कुल ट्रेड का 60 से 65% हिस्सा भारत से होता है। यानी कि नेपाल अपने कारोबार के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है। नेपाल के हालिया राजनीतिक संकट की बात करें तो ये 4 सितंबर को शुरू हुआ, जब वहां की केपी ओली सरकार ने अचानक फेसबुक और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। सरकार के इस कदम से युवा पीढ़ी सड़कों पर आ गई और विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। हजारों की संख्या में गुस्साए युवाओं ने संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम राजनीतिक और सरकारी दफ्तरों में लूटपाट करते हुए आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कई शीर्ष नेताओं के घरों में भी घुसपैठ की और उनके साथ मारपीट तक किया गया। इस प्रदर्शन में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार को अपना सोशल मीडिया बैन वापस लेना पड़ा है। फिलहाल वहां सेना के हाथ में कमान है और नेपाल में अब अगली सरकार कैसी होगी, इसे लेकर कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।